नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं 66 बीपीएससी का क्या अब तक अपडेट है उसके बारे में, कितना पोस्ट आएगा उसके बारे में, बिहार दरोगा मेंस क्या है उसके बारे में, अन्य वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है उसके बारे में, और साथ साथ में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी क्रैक करने के शानदार तरीका जो आसानी से बच्चों की तरह निकल जाएगा। अब तक अगर नहीं निकलता होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको कॉन्फिडेंस अंदर हो जाएगा कि वाकई में, और सच भी तो है कि आसान है बीपीएससी क्रैक करना, लेकिन आखिर निकलता क्यों नहीं है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे बड़ा मुश्किल भी है। आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। क्या आपने इस 6 महीने के लॉकडाउन में यूज किया या फिर यूज नहीं कर पाए, यानी कि उपयोग किए या फिर दुरुपयोग किए? अगर यह क्वेश्चन आपके पास में फेंक देता हूं मैं, इसका जवाब जो है अपने दिल से निकाल के अपने दिमाग तक पहुंचा देना। मुझे मत बताना, मुझे जरूरत नहीं बताने की, कि वाकई में 180 दिन आपकी जिंदगी के उपयोग किए या फिर दुरुपयोग कर दिए। यह आपको पूछना होगा खुद से। या तो खुद के नजरों में गिरना होगा या खुद को सीना चीर के कहना होगा कि हां, हमने उपयोग किया। हमने ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन से मेरी क्या स्थिति होने वाली है, हमने ये नहीं सोचा लॉकडाउन नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, हमने ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो हम पटना कैसे जाएंगे, हमने ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन में इतनी सारी मुसीबत है, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सोचा कि लॉकडाउन है, यही वो वक्त है जहां पे अपने पढ़ाई को धार दिया जाए। क्योंकि अगर इस बार नहीं आपका रिजल्ट होगा तो यकीन से कह सकता हूं, आपके बड़े भाई होने के हैसियत से कह सकता हूं, उसके बाद होना जो है टेढ़ी खीर है। और ये कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। कैसे? अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा मैं प्रूफ कर दूंगा और आपको बिलीव होगा कि वाकई में बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात, 66 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में इस टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है। 16 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त होगा। उसके बाद विधिवत रूप से जो है सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आप पढ़ रहे हैं पटना में, तो सारे के सारे पटना में शिफ्ट होना पड़ेगा। यही बिहार का ही कहानी नहीं है, यह सारे स्टेट की कहानी है। सारे स्टेट कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ओपन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर अब लॉकडाउन किया जाएगा तो, क्योंकि अब तक भरोसा था कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश वैक्सीन निकाल डालेगी, लेकिन अब तक नहीं निकला। और ऐसे कंडीशन में कोरोना से कम मौत होगी और भूख से ज्यादा मौत हो जाएगी। अब सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, सरकार के हाथों से सब कुछ जा चुका है, पेशेंस खत्म हो गया है। अब इसे खोलना मजबूरी है, फिर चाहे कोरोना बढ़े तो बढ़े, लोगों की जान जाए तो जान जाए, लेकिन अब यह खुलेगा। अब जब खुलेगा तो कंपटीशन बढ़ेगी। बात को ध्यान से पकड़ना। और बिहार में इस टाइम में चुनाव होने वाला नवंबर में, और इस चुनाव को देखते हुए सरकार की स्थिति बहुत खराब है। ध्यान रखिएगा, सरकार की स्थिति बहुत खराब है। कहना बड़ा मुश्किल है कि कुर्सी बाबू को कुर्सी मिलेगी या फिर बाहर सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा। कहना बड़ा मुश्किल है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, अब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा मान के चलिए तो ऐसे कंडीशन में अब तक 5 साल में जो कुकर्म किए हैं उसका प्रायश्चित करने के, जैसे हम लोग करते हैं ना कुकर्म, तो प्रायश्चित करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं या फिर गंगा स्नान कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि प्रायश्चित हो जाएगा। बस ये सोच है, रियलिटी दूर तक यहां कनेक्शन नहीं होती है। सेम कंडीशन यहां सरकार की भी स्थिति है। इस बार 10th लेवल से लेके पीसीएस लेवल तक के सब में वैकेंसी ला रही है। सही बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, सब में वैकेंसी ला रही है और दबा के वैकेंसी ला रही है। अगर इस बार आपका नहीं हो सका ना, तो यकीन और मुझसे लिखवा के रख लो, अगली बार होना होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अगली बार होना इससे कम 5 से 10 गुना कंपटीशन टाइट होने वाली है। फिर आपकी हालत क्या होगी, सोच के देख लेना। जिंदगी आपकी है, सोचना भी आप ही को है। और 21 साल से इस 21वीं सदी में ऊपर की एज है, तो सोचने की ताकत तो आपके अंदर है ही है। इसलिए यही वो वक्त है जहां पे पूरी ताकत लगा दो
इतना पढ़ो ना कि शरीर के अंदर से पसीना गिरना शुरू हो जाए, तो समझो कि आपका पढ़ाई रंग लाने वाली है। लगा दो जान, जो कर सकते हो अपने तरीके से सब कुछ झोंक दो इसके अंदर। अब जिंदा रह के भी क्या उखाड़ लोगे? बेहतर है ना कुछ करके जाओ। और ये वही वक्त है जो आपके सामने है। इसके बाद ना तो जिंदगी दोबारा जिंदगी देगी और ना वक्त दोबारा कभी वक्त देगा। किसी को नहीं देता है, आपको भी नहीं देगा। सच्ची बात बता रहा हूं। बाकी सोचना समझना आपके ऊपर है। अब इसके साथ साथ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी हालात में किस प्रोसेस से पढ़ा जाए कि हमारा रिजल्ट आ जाए। इस चीज को पकड़िए। जब तक इसको नहीं पकड़िएगा तब तक मुश्किल ही मुश्किल है। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। समझो मेरी बात को। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? सब कुछ पढ़ने पे क्यों तुले हुए हो? पहले तो पकड़ो कि आयोग चाहता क्या है आपसे। आप वैसा बनने के लिए तैयार हैं क्या? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, है बनने के लिए? क्या बात करते हो सुजीत सर? आयोग, मैं जान लुटाने के लिए तैयार हूं, जलने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी हालत में 66 निकालने के लिए तैयार हूं। सुजीत सर, इतनी भूख है आपको अंदाजा बयान नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप समझ नहीं सकते हो कि मेरे अंदर कितनी भूख है, क्योंकि मुझे किसी भी हालात में 66 निकालना है। जिसने मुझे ताना दिया उसको जवाब देना है। समाज में सारे लोग बोलते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। उन्हें मुझे दिखा देना है मैं वो कर सकती हूं ना जो इस जमाने में कोई कर नहीं सकता है। आज तक इस गांव से कोई भी एसडीएम अधिकारी नहीं बना है और मैं बन के दिखाना चाहती हूं। और मुझे ही दिखाना है सबसे पहला, दूसरा कोई और आ जाए लेकिन पहला रैंक मेरा रहेगा हमेशा। मैं रहूं या ना रहूं, जिंदगी में एसडीएम का नाम मेरे आगे लगा रहेगा और यह मैं करना चाहती हूं। और यही वो वक्त है जहां मैं कुछ भी समर्पित करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे चाहिए तो एसडीएम का एक सीट चाहिए सर। और ये सबके अंदर ये आग है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है। इनक्रेडिबल परिवार के जितने मेंबर हैं सबके अंदर ये भूख है कि बस चाहिए तो चाहिए। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। रिजल्ट इस बार मेरा आएगा तो आएगा, चाहे 10 सीट पे ही क्यों ना वैकेंसी निकले, एक सीट मेरा होगा तो होगा। ये मैंने अपने आप से वादा कर लिया हूं। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं और मैं रिजल्ट ला के दिखा दूंगी। अगर ना ला दी तो बेकार है मेरी जिंदगी। और इस जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए अपने नाम के आगे एसडीएम तो लगा के ही दिखाऊंगी। जब तक है जान एसडीएम तो लगा के दिखाऊंगी। यह चीज हर लड़कियों में है। हिंदुस्तान क्या, किसी स्टेट क्या, किसी डिस्ट्रिक्ट क्या, किसी गांव क्या, किसी छोटे से कस्बे क्या, सारी लड़कियों में सारे लड़कों में यह अंदर आग है। मुझे करना सुजीत सर, मुझे करना है। चाहे जो भी आ जाए, परिस्थिति जितना भी उठा के पटक दे, लेकिन फिर से खड़ा होकर कह दूंगी एसडीएम तो बन के दिखाऊंगी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब इसके लिए छोटी सी एक टिप्स दे देता हूं, बड़ा आसान। कि देखिए आपको लाना कितना है, 110 नंबर का टारगेट रखिए। 110 नंबर हमें लाना है, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। बस प्रीलिम्स तक ही गेम है। उसके बाद बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूं। आपका मेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाने के लिए तैयार हूं, मेरी संस्था उठाने के लिए तैयार है। बस आप मुझे प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल के दिखा दो। बाकी ये मैं यहीं से दावा करता हूं, ये वीडियो आप रिकॉर्डिंग रख लो, आप प्रीलिम्स निकाल के दिखा दो, मेंस आपका निकलवा दूंगा मैं। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इस टाइम में सबसे पहले जो है 4 विषय पे ध्यान रखो और चारों विषय को पढ़ना है। बाकी भाड़ में जाए दुनिया, तेल लेने जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। कनेक्शन सिर्फ सुजीत सर का होगा और आपका होगा। इसके सिवा इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सुजीत सर का चैनल, सुजीत सर की बातें और मेरा किताब, मेरा दिमाग। इसके सिवा किसी को भी अपने दायरे में घुसने मत देना, सोचने भी मत देना। अब यहां से क्या करना, इतिहास उठाओ। सबसे पहला काम इतिहास उठाओ और मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना, ध्यान से सुनना। इतिहास उठाओ। इतिहास में 3 पार्ट हैं, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसमें पूरा फोकस उठाकर डाल दो आधुनिक इतिहास में, पूरा का पूरा फोकस। आधुनिक इतिहास में आपका 15 से 17 नंबर, कभी कभी 20 नंबर तक भी पूछ देता है। 20 से कम नहीं पूछता, 20 नंबर यहां से आपका आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 में आपका 18 सही होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ो कि 18 से अगर कम सही हुआ तो फिर समझो मुश्किल आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो गई है, फिर अनसक्सेस आपको गले लगा लेगी। अब 20 नंबर यहां से है। अब थोड़ा सा
बताता हूं आपको, 20 नंबर इतिहास से है। बिहार स्पेशल से 30 नंबर पूछता, टोटल कितना हुआ जी? 50 नंबर हो गया। जीव विज्ञान से 20 नंबर का पूछता, टोटल कितना हुआ? 70 नंबर हो गया। समसामयिकी से 40 नंबर पूछता, टोटल कितना हुआ? 110 नंबर हो गया। और चाहिए आपको कितना? 100 नंबर चाहिए। 100 से ज्यादा नहीं चाहिए। 100 अगर आ रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी कितना सब्जेक्ट आपका बाकी है? निगेटिव भी नहीं है, आपका मैथ्स बाकी है, जिसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है। आंख बंद करके जाना, टिक मार देना, थोड़ा आंखों की इधर घुमा देना है, आसपास में जो भी बैठे रहेंगे, नहीं आता तो उसका देख लेंगे, जो है सही मार देंगे। बुरा से बुरा स्थिति रहेगा तब भी 5 नंबर आ जाएगा। सबसे खराब किस्मत होगी तब 5 नंबर आएगा। उसके बाद आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है, जहां से 10 नंबर आएगा। आपका इकोनॉमी बचा हुआ है, जहां से 10 नंबर आएगा। 20-25 नंबर तो यही हो गया, अभी छूटा हुआ है 25 नंबर। इसके साथ साथ में आपका जो है फिजिक्स बचा हुआ है, आपका केमिस्ट्री बचा हुआ है, आपका मध्यकालीन भारत बचा हुआ है, प्राचीन भारत बचा हुआ है। अभी भी आपका 30 नंबर बचा हुआ, तो बुरा स्थिति रहेगा ना, तब भी 10 नंबर ले आओगे टिक मार के। सिलेक्शन तो आपका हो चुका है जी। कौन कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? सामने खड़ा करके तो देखो मुझे, मैं प्रूफ करके दे दूंगा। ना दे दिया तो फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा। सिलेक्शन तो आपका है, लेकिन सही तरीके से चलना ही नहीं चाहते आप। अब इसमें सुजीत क्या कर सकता है? तो सबसे पहला जो है इतिहास। इतिहास पे 2 चीज यूज करो, अपने टेबल पे रखो। एक एनसीईआरटी की मेडी सीरीज चल रही है, उसको एकदम कंठ में धारण कर लो कि आपके एग्जाम तक मैं पूरा कंप्लीट हिस्ट्री करवा दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक पार्ट को रट जाओ, चाट जाओ। सच बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन एनसीईआरटी समझ में आ गया ना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है ना आपका हिस्ट्री में 20 में 19 सही ना करवा दे। 18 भी नहीं, 19 सही होगा अगर ऐसे चलोगे तो। इसके साथ साथ में परीक्षा वाणी का बुक रख लीजिए साथ में, बस 2, एक एनसीईआरटी, एक परीक्षा वाणी, और तीसरा जो है पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। बस 3 किताब यूज करना आपको, इसका एक्स्ट्रा एक भी यूज नहीं करा। जो कह रहा करने दो, जो कर रहा हो करने दो, आपको बस इतना ही करना। 3 बुक एनसीईआरटी मेरी चल रही, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा वाणी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, घबराने की जरूरत। एनसीईआरटी ही कंप्लीट करवा देगा आपका। और तीसरा जो है आपका जो चलेगा घटना चक्र, उसको उठा के चाट जाइए, रगड़ जाइए। एक भी क्वेश्चन जो है, क्योंकि वहां से कम 20 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन रिपीटेड रहने वाला, 10 क्वेश्चन रिपीटेड रहने वाला। इतिहास कंप्लीट हो गया। बिहार स्पेशल बात है, बिहार स्पेशल में कुछ नहीं नैनो का, कोई इम्तियाज अहमद का बुक नहीं खरीदना है। बेकूफी पंथी मत कीजिएगा, रिजल्ट को इस बार आने दीजिए, रोकिए मत गलत किताब लाके। बिहार स्पेशल 30 नंबर का। और सच बताऊं, बिहार स्पेशल जब पढ़ने लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बेहतर है ना हम इसका वीडियो बना रहे हैं, आप देखिए ना, बच्चों की तरह आपके दिमाग और दिल में घुसा दूंगा बातें। यकीन कीजिए मेरा, एक बार देखिए तो सही। अगर आज स्किप कीजिएगा ना वीडियो, तो मुझसे जहां कहिए लिखवा लीजिए, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। आपकी सक्सेस आपको स्किप कर देगी। लोगों की कर रही है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस थोड़ी आता। आपका वक्त बीत ना जाए, आपको रोना ना आ जाए, आपको अपने आप पे पश्चाताप ना हो जाए या पछतावा ना आए, तो इसके लिए प्लीज जितनी बातें बोला वो समझिए। उसके बाद बिहार स्पेशल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं खरीदना, नैनो का खरीदना तो खरीदे, वीडियो ही कंप्लीट करवा देगा। और वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं खत्म करने की। जीव विज्ञान 20 नंबर का होता, वो जो है प्लेटफॉर्म सीरीज का ले लीजिए। अगर प्लेटफॉर्म सीरीज का नहीं तो घटना चक्र भी है तो खराब नहीं है। जीव विज्ञान पकड़ के चाट जाइए, पूर्वावलोकन है। इसके सिवा एक भी एक्स्ट्रा बुक जीव विज्ञान का खरीदने का और होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साइंस है और साइंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आयोग देना चाहेगा जिसमें कि साइंस बैकग्राउंड वाले का सही हो जाए, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड को बाहर निकाल दे। ऐसा कभी नहीं करता आयोग। आयोग इतना बेवकूफ नहीं है। आयोग हमारे बापों का बाप है, वो बहुत समझदार है। इस बात को पकड़ लीजिए। इसलिए बेसिक क्वेश्चन देगा और बेसिक में ही आपकी हालत खराब कर देगा। आपको यह पूछेगा खाद पानी जो है एक पेड़ के अंदर जो है डाला जाता है तो कैसे पत्ते तक पहुंच जाते हैं, बस ऑप्शन दे देगा, हालत खराब हो जाएगी। रात दिन जान रहे, रात दिन देख रहे हैं पेड़ पौधे कैसे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन दे देगा, हालत खराब हो जाएगी। पेड़ में फल कैसे बनते, क्वेश्चन दे देगा, हालत खराब हो जाएगी। पेड़ के पत्तियां हरे होते, पीले क्यों नहीं हो जाते, काले क्यों नहीं हो जाते, नीले क्यों नहीं हो जाते हैं, उजले क्यों नहीं हो जाते, क्यों नहीं हो पाते, बता दीजिए, हालत खराब हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप बुक कर रहे हैं, खरीदेंगे, मजाक कर रहे हैं क्या? आप अपनी रिजल्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कर भी है लेकिन दिल की बात है। तो कोशिश कीजिए सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन चाट जाइए और खुद से
रट जाइए एक एक चीज, क्योंकि यहां से भी आपका 50 से 60% रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। समसामयिक की परीक्षा मंथन, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप देख लीजिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, वन लाइनर फैक्ट भी डाल दिया हूं। रट जाइए, चाट जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन रहेगा तो सुजीत सर को बोलिएगा, और सुजीत सर सुनने के लिए तैयार है। फिर इसकी अगली सीरीज जब आएगी तो उसका भी जो है परीक्षा मंथन का मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन 6 महीने का जो करवा दिया हूं उसको आप रट जाइए, फिर जिम्मेदारी मेरी है, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं भागेगा। और लास्ट जाते जाते इतना जरूर बताने की कोशिश करूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, तो प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने रिजल्ट को, आपके खुद के रिजल्ट को मैं अपने दिमाग से बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सक्सेस करो। जब पीडीएफ ही देना हो तो मुझसे क्यों मांगते हो? गूगल पे सर्च करो ना, लाखों पीडीएफ है, करोड़ों पीडीएफ रखे हुए, उससे नहीं काम चलेगा। आखिर मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं जो चिल्ला चिल्ला के समझा समझा के आपको बताता हूं? जब पीडीएफ ही चाहिए तो आसानी से पीडीएफ दे दो। इसलिए प्लीज पीडीएफ मांगना बंद कीजिए और सक्सेस को अंदर आने दीजिए, मत उसके दरवाजे को रोकने की कोशिश कीजिए कुछ भी खता करके। सोचना आपको है, सब कुछ तैयार है, फॉर्म आने के लिए भी तैयार है, लॉकडाउन खुलने के लिए भी तैयार है, जिंदगी फिर से पटरी पे चलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आप भी अपनी सक्सेस को आने के लिए अपने पास में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार लड़ाई होगी आर या पार की। इस बार डू एंड डाई, या तो करना है या मरना है। इस बार रिजल्ट अपना होना चाहिए आयोग के वेबसाइट पे। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे। जिसको जो बोलना है, आपका रिजल्ट होगा तो होगा। आप अपनी नजर से देखो तो आप कुछ नहीं हो, दुनिया की नजर से देखो तो तुम्हें बेवकूफ मानेंगे, लेकिन अगर मेरी नजर से देखो ना तो तुम आग हो, तूफान हो, सुनामी हो। बस एक बार इस बात को अंदर जाने दो, कयामत बचेगी और आपका रिजल्ट होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। कौन सी बातें थी जो बड़ा अच्छा लगा, या कुछ और आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि अपने परिवार में बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन श्योर हो सके, और ये आपके बदौलत होगा। थैंक यू, नमस्कार।